हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। यानी कि हम जो चीज़ें अपनी खाली आंखों से देख नहीं सकते, उसके पीछे की दुनिया क्या है। इसका सिंपल शब्द है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम खाली आँखों से देख नहीं सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो यही है चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। लाइन बाय लाइन समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है हमें ये चैप्टर। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर प्रोब एंड पॉन्डर से कुछ दिया हुआ है, जो कि हम रीड करेंगे और चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो कि हमें इम्पोर्टेंट जो लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड what you might see if the invisible world around you became visible? यानी कि अगर हमारे चारों तरफ जो भी प्रेजेंट है, जो हम खाली आँखों से देखना नहीं देख सकते, अगर वो सारे विजिबल हो जाए तो कैसा लगेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन of this hidden world might change the way you think about size, complexity or even what count as living? यानी कि अगर हमें वो चीज़ें भी दिखने लग जाए जो हम खाली आँखों से देख नहीं सकते, तब हम कैसे चीज़ों की साइज़ के बारे में बताएंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कोई भी चीज़ कितना सिंपल है और कितना मुश्किल है। ठीक है, और उस ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी कि वो चीज़ ज़िंदा है या फिर मरा हुआ है, इसको हम कैसे बताएंगे अगर हमें वो चीज़ें भी दिखने लग जाए जो इनविजिबल है, यानी कि जो कि हम खाली आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, हैव यू थॉट हाउ दिस टाइनी लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर? यानी कि तुमने कभी ये सोचा कि ये जो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स है वो अपने आप से कैसे मिलते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम दोस्तों के साथ मिलते हैं, मस्ती करते हैं, वैसे ही ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये अपने आप में कैसे मिलते हैं, कैसे फ्रेंडशिप करते हैं, कैसे दुश्मन बनते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आने चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स, मैं थोड़ा शार्प कर लेता हूँ पेंसिल। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव ए सर्टेन साइज। यानी कि जो इंसानों के आँखें हैं, दिख रहा है या फिर नहीं, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव ए सर्टेन साइज। यानी कि हम इंसान, हमारे आँखें उसी चीज़ को देख सकते हैं जो कि एक सर्टेन साइज़ के ऊपर हो, यानी कि कुछ ऐसा साइज़ जिसके बड़ा साइज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो चीज़ हम देख सकते हैं वो मतलब कि ठीक ठाक साइज़ का है, लेकिन अगर सबसे छोटा चीज़ जैसे कि एक रेत का टुकड़ा हो गया मान लो, या फिर किसी भी एक मिट्टी का टुकड़ा हो गया, अगर उसके छोटे से छोटे पार्टिकल से भी छोटे चीज़ को हम देखना चाहे तो हम उसे नहीं देख सकते। ठीक है, यानी कि एक साइज़, एक स्पेसिफिक साइज़ के बड़े साइज़ के चीज़ को ही हम देख सकते हैं अपने नेकेड आई से। ठीक है,
फॉर ए लॉन्ग टाइम many tiny things are around us remained unknown, यानी कि बहुत समय से ऐसा हुआ था कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं है. राइट. लॉन्ग एगो people discovered that a curved piece of glass could make स्मॉल टाइनी थिंग्स लुक बिगर, यानी कि समय बीतता गया तब लोगों ने ये डिस्कवर किया, ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला कि एक ग्लास का टुकड़ा, कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास, मतलब कि ऐसा ग्लास जिसका सरफेस कर्व्ड हो, जिसका सरफेस ऐसे सीधा नहीं, ऐसे बेंड हो सकता है, लाइक दिस, ऐसा. ठीक है. ये एक ग्लास है, इसका सरफेस कैसा है, कर्व्ड है, और ये है एक प्लेन ग्लास. तो ये है प्लेन. मैं तो लिख भी नहीं सकता पॉइंटर से. ये है प्लेन, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ. सॉरी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ये हो गया हमारा प्लेन ग्लास पीस, और ये हो गया हमारा कर्व्ड ग्लास पीस. उसके बाद क्या है, द पीस ऑफ ग्लास was shaped like a lentil seed, यानी कि जो ग्लास का पीस हमने लिया है वो एक लेंटिल सीड के बराबर थिक हो. ठीक है, यानी कि ज़्यादा थिक भी नहीं हो. ठीक है, समझ में आ गया ना. द पीस ऑफ ग्लास was shaped like a lentil seed, यानी कि जो ग्लास का थिकनेस है वो बहुत ही पतला है, यानी कि ऐसे तो बिल्कुल पतला नहीं है लेकिन देखने को ऐसा लगता है कि वो बहुत पतला है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं. थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एज, हैंस दे कॉल्ड इट ए लेंस, यानी कि एक ऐसा ग्लास जो कि बाहर से थिन हो, यानी कि बाहर की तरफ मोटा हो और अंदर की तरफ पतला हो, इसे हम बोलेंगे एक लेंस. तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है. थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एज, हैंस दे कॉल्ड इट ए लेंस. और ऐसे ग्लास को हमने क्या नाम दिया, लेंस नाम दिया. ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव्ड टू बिकम मोर पावरफुल, यानी कि टाइम के साथ साथ ऐसा हुआ जो हमारे लेंसेज है उसको हमने और भी इवॉल्व कर लिया और भी अपडेट कर लिया और उसको हमने यूज़ किया, और इससे क्या हो गया, वो हमारा जो लेंस था वो और भी पावरफुल बन गया. ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप्स, यानी कि एक एक छोटे से छोटी चीज़ को हमने क्या किया, टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखने में यूज़ कर लिया. हेल्प ह्यूमन्स सी वाट देयर आइज कुड नॉट, और इससे इंसानों को क्या मदद मिला कि हमारे आँखें क्या नहीं देख सकती. ठीक है. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपेंड ए फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विथ टाइनी लिविंग और क्रिएचर्स या फिर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन जब हुआ तब ये एक बहुत ही अच्छा, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ था कि हम एक ऐसे मशीन से हमारे आँखों से जो हम लिविंग थिंग्स नहीं देख सकते हैं उसको भी हम देख सकते हैं. राइट. देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है. हाँ, वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर, और ऐसे ही कुछ लाइफ फॉर्म्स, ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स
जस्ट लुक अराउंड, यानी कि हमने ये पहले भी पढ़ा है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लिविंग बींग्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि बहुत सारे खूबसूरत प्लांट्स है, बहुत एनिमल्स है जो लिविंग है और खूबसूरत भी है। दे आर ऑल शेप्स, साइज एंड कलर्स, यानी कि ये वे सारे क्या है, अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं एंड अलग अलग कलर्स के हैं। जैसे कि एलिफेंट हो गया कितना बड़ा, ऐसे ही चींटी हो गया कितना छोटा, राइट। एलिफेंट का शेप है गोलगाल लगभग, और स्नेक का शेप है लंबा, तो दोनों का शेप्स अलग हो गया, दोनों का साइज़ अलग हो गया, दोनों का कलर भी अलग हो सकता है। जैसे कि बर्ड्स जो कि वैरायटी ऑफ कलर्स में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली एनिमल्स ब्राउन एंड ब्लैक कलर में पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में पाए जाते हैं, एंड दे ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी वाइल अदर्स आर रियली बिग, यानी कि कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही मासूम हैं और बहुत ही डेंजरस भी है। इसी तरह कुछ कुछ ऐसे भी है जो कि बहुत बड़े हैं, जैसे कि डॉल्फिन, जैसे कि व्हेल, जैसे कि चींटी जो बहुत छोटा है, राइट। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। वे सारे सिर्फ साइज़ और शेप में ही डिफरेंट नहीं होते हैं, बाकी बहुत सारे चीज़ों में वे ऑर्गेनिजम्स अपने आप या फिर अपने से दूसरों से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ऑल दिस लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इन सारे लिविंग बींग्स को हम ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, राइट। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? तुमने कभी ये देखा कि अपने आँखों से देखने वाला सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या है? Think about it. इसके बारे में सोचो. How small a thing can your eyes actually see? यानी कि तुम्हारे आँख कितने छोटे से छोटे चीज़ को देख सकता है, ठीक है। You might have seen some people using reading glasses. How does it help them see better? Or what happens when we use a magnifying glass to observe something? यानी कि हमने अपने चारों तरफ कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो रीडिंग ग्लासेस का यूज़ करते हैं, यानी कि चश्मे का यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो यूज़ करने से वो लोग अच्छे से देख सकते हैं? ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि क्या होता है जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आती है, यानी क्या होता है, वो जो हमारे देखने की कैपेबिलिटी है, देखने की पावर है, वो उस मैग्नीफाइंग ग्लास से बढ़ जाता है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाने से पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि अब हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो पर बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इस चैप्टर में कुछ पैराग्राफ के बाद ही एक्टिविटी है जो कि आपको मतलब पढ़कर बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी है। मतलब कि इस बुक में पढ़कर ही आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि ऐसा लगे कि मैं पढ़ता ही चला जाऊँ, ठीक है। तो एक्टिविटी हमें बोल रहा है, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1। ठीक है, तो फिगर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये 2.2 है, 2.1 वाला देख लेते हैं। फिगर कहाँ गया? अच्छा, ये ऐसा ठीक है, ऐसा वाला फिगर हमें देखने को बोला है बुक में कि ऐसा एक फ्लास्क लेने के लिए। फ्लास्क मतलब कि
एक ऐसा कांच का जो बॉटल्स होता है ना, आप वो भी लिख सकते हो। और उसके बाद बोला है फिल इट विथ वाटर, उस फ्लास्क को पानी से भरने के लिए बोला है। देन क्या करेंगे, क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विथ ए कॉर्क, फ्लास्क का जो मुंह है उसको कॉर्क के ज़रिए बंद करना है। कॉर्क का मतलब क्या है, कॉर्क का मतलब होता है जो पेड़ का जो टहनी होते हैं ना, लकड़ी जो होता है, छोटे एक लकड़ी से, ये ऐसा टाइप का होता है, मतलब कि लकड़ी का छोटा टुकड़ा जिससे हम फ्लास्क के मुंह को बंद कर सकते हैं। ठीक है, फ्लास्क होता है कुछ ऐसा, ये राउंड होगा और ऐसा करके ऐसा। ठीक है, ये फ्लास्क होता है, इसके मुंह को हम कॉर्क से बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा दिखने में। ठीक है, माउस से मतलब कि ड्राइंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये हो गया कुछ ऐसा। तो ये क्या हो गया, हमने क्या किया, जो फ्लास्क था उसके मुंह को कॉर्क से बंद कर दिया। अब क्या बोल रहा है, नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक, लुक एट द लेटर्स थ्रू इट, यानी कि इस भरे हुए फ्लास्क को हम क्या करेंगे, एक ओपन बुक, खुले किताब के ऊपर रख देंगे। तो क्या होगा, अब हम देखेंगे जो बुक के लेटर्स है वो बड़े बड़े दिख रहे हैं फ्लास्क के थ्रू, यानी कि फ्लास्क के ऊपर से हमें ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि पानी ने क्या किया, इसका जो पावर है, इसका जो देखने की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या तुमने कुछ मज़ेदार नोटिस किया। द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क, यानी कि फ्लास्क के थ्रू जब हमने लेटर्स को देखा तो ये बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर एक्ट्स लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो जब हम फ्लास्क को पानी से भर देते हैं तब वो क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा बिहेव करता है। नाउ यूज़ ए रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, अब हमें क्या करना है, एक असली मैग्नीफाइंग ग्लास लेके छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने की कोशिश करना है। जैसे कि चींटी हो गया बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म जो कि हम देख सकते हैं। वेर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इस बॉडी मोर क्लियरली, क्या हम मैग्नीफाइंग ग्लास से चींटी के बॉडी पार्ट्स को अच्छे से देख पा रहे हैं या नहीं। तो ये क्या होगा, देखते हैं अच्छे से दिखाई पड़ता है। अगर तुम करना चाहते हो तो घर में अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है तो अच्छा बात है, लेकिन नहीं है तो क्या करोगे, एक कांच का बॉटल लोगे, उसमें पानी भरोगे एंड देन चींटी को देखोगे तो चींटी का जो पैर है, मुंह है, आँख है, वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them, but they could not see them with their naked eye. तो बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि जो इंसान थे ना वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने की बहुत इच्छा रखते थे, लेकिन वो इतने छोटे थे कि वो अपने खाली आंखों से देख नहीं सकते थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, तो अगर देख ही नहीं सकते थे तो हमें कैसे पता चला कि बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, राइट। डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि साइंस के किस डिस्कवरी ने हमें ये मदद किया कि टाइनी वर्ल्ड को देखने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें बोला है एवर हियर्ड ऑफ, आपने कभी सुना है। इन 1665, याद रखना है 1665, ए साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड ए बुक माइक्रोग्राफिया, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक के साइंटिस्ट ने एक बुक पब्लिश किया, एक किताब पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही वॉज ए केयरफुल ऑब्जर्वर एंड ए स्किल्ड आर्टिस्ट। In this book, he showed detailed drawings
नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, तो साथ साथ में हाईलाइट भी करते जाएंगे। ही वॉज ए केयरफुल ऑब्जर्वर He was a careful observer and skilled artist. रॉबर्ट हुक जो थे वो बहुत ही अच्छे किस्म के ऑब्जर्वर थे, किसी भी चीज़ को अच्छे से देखते थे, और वो एक स्किल्ड आर्टिस्ट थे, यानी कि बहुत ही अच्छे ड्राइंग करते थे। इन दिस बुक ही शोड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। उनका जो बुक था, ये जो बुक था माइक्रोग्राफिया, इस बुक में उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को इतने अच्छे से ड्राइंग करके दिखाया था जो आम इंसान कभी अपनी आंखों से देख नहीं सकता था। ठीक है। थिंग्स ही सॉ यूजिंग ए टूल वी नाउ कॉल ए माइक्रोस्कोप। और इसी छोटे छोटे चीज़ को देखने के लिए हम जो आज यूज़ करते हैं मशीन, वो है माइक्रोस्कोप। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है आजकल, तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोस्कोप। राइट। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर। यानी कि उसका जो ओरिजिनल साइज़ है उसके 200 से 300 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है ह्यूमन आई को। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा तो हमें आसानी से दिख सकता है ना। देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई, यानी कि ये इतना ही बड़ा हो जाता है कि हम एक आँख से भी इसे देख सकते हैं। वन डे ही लुक्ड एट ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ इट वॉज मेड ऑफ many small empty spaces। और जब रॉबर्ट हुक ने एक छोटे से पतले से कॉर्क को अच्छे से देखा तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे खाली जगहें हैं, जिसको उन्होंने बोला एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी मतलब खाली, स्पेसेस मतलब जगह। These compartments reminded him of a honeycomb। और इस स्ट्रक्चर को देख के उन्होंने इसको हनीकॉम्ब से मिलाने की कोशिश की। राइट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट लाइन। He drew what he saw and called each small space a cell। उन्होंने क्या देखा, एक कॉर्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खाली जगह है, जिन्होंने उन्हें नाम दिया सेल। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, अच्छे से मार्क कर लो अपने बुक में। जिन्होंने उन्हें नाम दिया सेल। ठीक है, मैं यहाँ पर हाईलाइट करके देता हूँ सेल। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम the word cell was used in science to describe the basic unit of life। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, सेल को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। Around the same time in 1660s, an Antony van Leeuwenhoek, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, एंटोनी वान लेeuwenhoek, a Dutch scientist, made better lenses that allowed him to build more useful microscope। 1660s में एक एंटोनी वैन लीeuwenhoek नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, और भी अच्छे से एक माइक्रोस्कोप बनाया, जिससे और भी जूम करके या फिर और भी पावर के साथ छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखा जा सकता है।
He was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cells. वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाइनी लिविंग थिंग्स को क्लियरली देखा, जैसे कि बैक्टीरिया को देखा, जैसे कि ब्लड सेल्स को देखा. बिकॉज ऑफ दिस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? क्या होगा आंसर? एंटोनी वैन लीवेनहुक. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये. यहाँ से आप ड्राइंग्स वगैरह देख सकते हैं कि कैसे वो माइक्रोस्कोप दिखता था जब वो एंटोनी वैन लीवेनहुक ने डिस्कवर किया था. ठीक है, मैं पेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. हाँ, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको. तो ये है हमारा माइक्रोस्कोप का सेटअप, और ये है वो बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स. ठीक है, कॉर्क सेल्स है, सॉरी ये कॉर्क सेल्स है. तो अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें पूछा गया है व्हाट इज ए सेल, कि सेल असल में होता क्या है. हमने पढ़ तो लिया कि कॉर्क के अंदर छोटे छोटे जो स्पेसेस होते हैं उनको हम सेल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में सेल होता कैसे है, दिखता कैसे है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग. ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जो सारे ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो जिंदा है, जो मरे हुए हैं, वो सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं. You might wonder what cells actually look like. Let us take a closer look at the basic structure of a cell using a microscope. यानी कि चलिए देखते हैं एक माइक्रोस्कोप से कि एक सेल असल में दिखता कैसा है. मैं पेज को छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, तो क्लियरली दिखेगा आपको. आई थिंक आपको अब क्लियर दिख रहा है. ठीक है. तो इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक्टिविटी से ही तो अच्छे से समझ में आता है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक एन ऑनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थॉरोली विथ वाटर. हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्याज ले लेना है, प्याज के बल्ब को ले लेना है. ठीक है, यानी कि अंदर का जो बल्ब होता है ना, बाहर का वो छिलका वगैरह हटा के जो बल्ब हमें मिलता है उसको हमें ले लेना है और पानी से अच्छे से धो लेना है. उसके बाद क्या करना है, कट द ओनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस. हमें क्या करना है, इसको लंबे लंबे करके काटना है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है, यहाँ पर कैसे कटा है, ये लंबे लंबे करके काट लिया है. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है, टेक वन पीस ऑफ ओनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ ए फोर्सेप. यानी कि फोर्सेप ऐसा दिखता है जिसे हम हिंदी में चिमटा बोलते हैं, चिमटा. ठीक है, इसे बोलते हैं फोर्सेप. इस फोर्सेप की मदद से हमें क्या करना है, ओनियन का ऊपर आप देख सकते हैं, ओनियन लेकर एक बहुत ही पतला वाइट कलर का लेयर होता है, उसको हमें क्या करना है, हटा देना है. एंड दिस लेयर इज कॉल्ड द ओनियन पील. इस लेयर को बोलते हैं ओनियन पील. ठीक है. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, प्लेस द पील इन ए पेट्री डिश कंटेनिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रानिन. सेफ्रानिन क्या है, रेड कलर्ड स्टेन. ठीक है, एक कलर है. फॉर 30 सेकेंड. हमें 30 सेकेंड के लिए क्या कहना है, वो जो प्याज का छिलका लिया था हमने, उसको कहाँ पर रखना है, पेट्री डिश पर, और उसमें क्या दे देना है, कुछ ड्रॉप्स रेड कलर का स्टेन. ठीक है, जिसको हम सेफ्रानिन भी बोलते हैं. दिस विल गिव ए पिंकिश कलर टू द सेल्स एंड हेल्प अस टू सी देम क्लियरली. वो
सेफ्रानिन देने से क्या होता है, जो प्याज का रेड कलर होता है वो पिंकिश कलर में चेंज हो जाता है और हमें सेल्स और भी अच्छे से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आप यहाँ से मैनुअल देखकर भी कर सकते हो, यहाँ पर पूरा मैनुअल अच्छे से दिखाया हुआ है डायग्राम के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द ओनियन पील to another petri dish containing water to rise the peel and remove extra stain। तब हमें क्या करना है, अब हमने क्या किया, सेफ्रानिन दे के उसको पिंकिश कलर में चेंज कर लिया। अब उतना सारा तो हमें नहीं चाहिए, हम एक टुकड़ा लेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, एक अलग से पेट्री डिश पर ये हमने क्या कर लिया, सेफ्रानिन से पिंकिश कलर का बना लिया ऑनियन पील। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ऑनियन पील था उसको एक और पेट्री डिश पर लेके अच्छे से पानी से वॉश करेंगे। ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा स्ट्रेन निकल जाए। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड ऑनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग ए थिन ब्रश एंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो धुला हुआ ऑनियन पील है उसको हमें एक ग्लास के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है और ध्यान रखना है कि वो टूटे ना। ठीक है, और फोल्ड भी ना हो, यानी कि वो फोल्ड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा ना, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाने से फिर कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं क्या बोला है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द ऑनियन पील ऑन द स्लाइड, यानी कि अब हमें इस स्लाइड में क्या करना है, ग्लिसरीन डालना है। ग्लिसरीन आपको स्टेशनरी शॉप में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, ये एक्टिविटी से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ग्लिसरीन ये होता है जो साबुन में देते हैं। ठीक है, मॉइस्चराइज़र का काम करता है ऐसा। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्स। ग्लिसरीन का काम क्या है, वो सेल्स को ड्राई होने से रोकता है, यानी कि सेल्स को मॉइस्चराइज करता है। राइट, स्लोली प्लेस ए कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग ए नीडल सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड। अब हमें क्या करना है, एक कवर स्लिप रखना है, यानी कि एक छोटा सा ग्लास का टुकड़ा ऑनियन पील के ऊपर रखना है ताकि कोई एयर गैप ना रहे, एकदम से ये ढक जाए, यानी कि कोई हवा उसमें ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, यूज़ ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप, यानी कि हमें क्या करना है, अब ब्लॉटिंग पेपर से वो साइड में जो एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा ग्लिसरीन लगा हुआ है इस साइड में, उसको क्या करना है, हटा लेना है। राइट, नेक्स्ट हमें बोला है, व्यू द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए फोल्ड स्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप और इसके अल्टरनेट में क्या यूज़ कर सकते हैं हम, फोल्ड स्कोप, ये याद रखना है, फोल्ड स्कोप और माइक्रोस्कोप। फोल्ड स्कोप या फिर माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप का अल्टरनेट क्या है, फोल्ड स्कोप। ठीक है, तो इससे हमें क्या दिखा, तो इससे हमें माइक्रोस्कोप से देखने से हमें ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ऑनियन का स्ट्रक्चर ये दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे जो पॉइंट साइज देख रहे हैं ना, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और ये जो बाहर पिंकिश कलर का दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस, और जो बाहर बॉर्डर जैसा दिख रहा है वो है सेल मेम्ब्रेन, और जो एकदम कॉर्नर में है वो है सेल वॉल। ये सब क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, हाँ कलर ले लेते हैं पहले।
You will observe nearly rectangular structures under the microscope. तो माइक्रोस्कोप से देखने में हमें क्या मिलेगा? एक पूरा रेक्टेंगुलर तो नहीं मिलेगा, ये देखो पूरा रेक्टेंगुलर तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हद तक रेक्टेंगुलर जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा. These are the cells of the onion peel. यानी कि प्याज के छिलकों का यही स्ट्रक्चर है, यही सेल है. Which are closely arranged without any space between them. और ये सेल्स अपने आप से अच्छे से जुड़े हुए हैं, कोई भी एम्प्टी स्पेस के बिना. Try to observe the peels of the leaves of different plants around you. और अपने चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश तुम्हें करना है, ये बुक में बोला है. You will find that all plants are made up of cells. इससे तुम्हें क्या पता चलेगा? जो सारे प्लांट्स होते हैं वो सारे सेल्स से बने हुए होते हैं. What do you think the body of an animal is made of? इससे तुम्हें क्या लगता है कि एनिमल का बॉडी किससे बना होगा? ऑब्वियसली सेल से ही बना होगा. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. इसमें हमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी करके मज़ा ही आ जाता है. इस एक्टिविटी से हमें एनिमल सेल के बारे में बहुत सारा चीज़ पता चलेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर. अपने आप अपने मुंह को अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे. ठीक है. यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ ए क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड योर चीक. ठीक है, यानी कि क्या करना है हमें? जो हमारा टूथपिक होता है, छोटे छोटे लकड़ी टाइप का होता है ना, ऐसा ऐसा, वो टूथपिक ले लेना है और जेंटली हमें चीक के ऊपर स्क्रैप करना है. ठीक है. उसके बाद क्या होगा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवेंटली. अब हमें क्या करना है? एक ग्लास स्लाइड लेना है ऐसा, इसके ऊपर हमने जो वो टूथपिक से अपने मुंह का स्क्रैप किया था ना, उस स्क्रैप्ड मटेरियल को यहाँ पर लगा देना है. ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगा देना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देना है ताकि वो अच्छे से सॉल्यूबल हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए. उसके बाद क्या करना है? ऐड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू. ठीक है, ये क्या होता है? एक ब्लू कलर का स्टेन होता है, ब्लू कलर होता है, आप ये भी समझ सकते हो. ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड. यहाँ पर मैनुअल दिया हुआ होगा, अच्छा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ. तो इस पर हमें क्या करना है? एक मिथाइलिन ब्लू का ड्रॉप देना है. ठीक है, ये ऐसा कुछ ड्रॉप वाइज आता है. मिथाइलिन ब्लू एक टाइप का केमिकल होता है, कलर होता है. ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड, स्लाइड के ऊपर हमें इसको दे देना है एक दो ड्रॉप. नेक्स्ट क्या करना है? एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट. तो स्टेन ऐड करने से क्या होता है? जो विजिबिलिटी है, जो उसको देखने की क्षमता है हमें, वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि हम अच्छे से देख सकते हैं. ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, किसी कलर्ड चीज़ को देखने से ब्लैक एंड वाइट चीज़ को देखने में कौन सा आसानी होता है सबसे अच्छा? ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड चीज़ को देखने में आसानी होता है ना, उसके पार्ट्स को अच्छे से हम समझ सकते हैं क्योंकि मल्टी कलर्ड होता है. इसी तरह हमें किसी सेल्स को देखने के लिए उसमें कलर देना बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. आफ्टर 1 मिनट ऐड ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग. यानी कि सेल्स को ड्राई होने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे? ग्लिसरीन ऐड करेंगे. ये हमने एनिमल प्लांट सेल्स में भी पढ़ा है, थोड़े टाइम पहले ही मैंने डिस्कस किया था. उसके बाद हमें क्या करना है?
Now carefully place a clean cover slip of the material and remove the excess glycerin from the edges of the cover slip using bottle blotting paper। तो फिर से हमें वही करना है, उसके ऊपर क्या रख देना है, एक कवर स्लिप रख देना है, एक छोटे साइज़ का ग्लास स्लाइड रख देना है और साइड साइड से ब्लॉटिंग पेपर से एक्स्ट्रा ग्लिसरीन एक्स्ट्रा वाटर निकाल लेना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करना है और जो भी हम देखेंगे उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो जो हम देखेंगे वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये है हमारा माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स। ठीक है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन, बीच वाला होता है न्यूक्लियस, यहाँ पर दिया हुआ है, और वो साइड साइड जेली वाला होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सारे सेल्स का प्रॉपर्टीज़ सेम ही है, सिर्फ उनका कलर, शेप, साइज एंड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर सिमिलर इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। तो समझ में आ गया ना सेल्स कैसे दिखते हैं। सेल्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है कि ऐसा ही होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कलर के हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर फिनिश हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, इस पैराग्राफ से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना।